नमस्कार। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि किस तरह डॉक्टर वेगास और डॉक्टर सर्वेयर ने ये कन्फर्म किया कि प्लेग मुंबई में पहुंच चुकी है। अब इसके बाद उन्हें ये खबर सरकार को देनी थी, अधिकारियों को ये समझाना था कि विपदा आ चुकी है, लेकिन ये काम प्लेग को कंफर्म करने से कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ। डॉक्टर वेगास ने यह सोचा कि इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले बेहतर यह होगा कि वे शहर की तमाम बस्तियों का जायजा ले लें। वो कई बस्तियों में गए, हर जगह उन्हें बुरी खबर मिली। लोग मर रहे थे, चूहों के मरने के समाचार भी मिल रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि यह सिलसिला अगस्त महीने से ही शुरू हो गया था। उधर डॉक्टर सर्वेयर अपनी प्रयोगशाला में एक के बाद एक कई प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मरीजों के ब्लड के सैंपल, उनके यूरिन के सैंपल इकट्ठा किए। उन्होंने मरे हुए चूहे भी मंगवाए और उनके ब्लड सैंपल भी लिए। उन सब की जांच की और हर नमूना एक ही बात कह रहा था, प्लेग। इसके बाद डॉक्टर वेगास और डॉक्टर सर्वेयर को लगा कि अब ये बात बिना किसी देरी के सरकार को बता दी जानी चाहिए। सरकार को ये बताने का काम करना था डॉक्टर वेगास को। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य थे। वो जानते थे कि सरकार में कौन सी बात कहाँ पे कही जानी चाहिए। वो सरकारी अधिकारियों को भी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी बात कोई सुनने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं था। शायद उस समय के अफसर इस स्थिति में ही नहीं थे कि वो इतनी बड़ी आपदा आ गई है ये स्वीकार कर लें। वैसे भी नौकरशाही का चीजों को देखने, स्वीकार करने का अपना एक तरीका होता है, और बहुत से मौके ऐसे होते हैं कि वो बहरी हो जाती है। स्वीकार न करने का एक कारण और था। जो दो लोग यानी डॉक्टर सर्वेयर और डॉक्टर वेगास ये बात कह रहे थे, वो दोनों भारतीय थे और सारे अफसर अंग्रेज थे। तो भारतीय डॉक्टरों की बात पे वो कैसे विश्वास कर लें, जबकि अंग्रेज डॉक्टर जो वहां थे वो ये बात नहीं कह रहे थे। वजह ये भी हो सकती है कि जो भारतीय डॉक्टर थे वो जन सामान्य से जुड़े थे, आम लोगों का इलाज कर रहे थे, जबकि अंग्रेज डॉक्टर कुछ ऊंचे स्तर के लोगों का इलाज कर रहे थे जिनमें प्लेग तब तक पहुंची ही नहीं थी। तो उन डॉक्टरों का ऐसे मरीजों से सामना हुआ ही नहीं। कुछ डॉक्टरों ने तो ये तक कहा कि गांठें जो होती हैं वो बहुत सारे कारणों से होती हैं, बहुत सारे रोगों में होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर गांठ को हम प्लेग ही मान लें। डॉक्टर सर्वेयर और डॉक्टर वेगास को लग रहा था कि अब कोई भी देरी बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। तो डॉक्टर सर्वेयर ने सरकार को जगाने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका ढूंढा। उन्होंने ये खबर शहर के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दे दी कि प्लेग न केवल शहर में पहुंच चुका है, बल्कि ये उनकी प्रयोगशाला में साबित भी हो चुका है। अखबार में खबर छपते ही हड़कंप मच गया। टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय मुंबई का ही नहीं, पूरे देश का एक प्रतिष्ठित अखबार था, और उसमें खबर छप जाने का मतलब यह था कि अब सरकार आंखें मूंद कर नहीं रह सकती थी। तुरंत ही बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी एक
गठित की गई और 23 सितंबर 1896 को उसको ये आदेश दिया गया कि वह डॉक्टर सर्वेयर और डॉक्टर वेगास के दावों की जांच करे। डॉक्टर सर्वेयर देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में बैक्टीरियोलॉजी के प्रोफेसर थे। अब अगर वो कोई दावा कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी था कि किसी दूसरे विशेषज्ञ की राय ली जाए। अब दूसरे विशेषज्ञ के तौर पर पुणे से प्रांत के जो सर्जन जनरल थे उनको बुलाया गया। अब अपने ओहदे के हिसाब से ये जो सर्जन जनरल थे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सबसे बड़े डॉक्टर थे। तो वो जो थे सर्वेयर की प्रयोगशाला में गए, यानी ग्रांट मेडिकल कॉलेज के रूम नंबर 000 में गए और उन्होंने सारी स्लाइड्स देखी, उनके सारे नोट्स देखे और उन्हें भी लगा कि ये प्लेग ही है। उन्होंने तुरंत अपनी ये राय जो थी वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी को बता दी। अब बात साफ हो चुकी थी और स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि दुनिया की सबसे भयानक महामारी मुंबई में ही नहीं भारत में भी पहुंच चुकी है। बाकी स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम काफी तेजी से किया। यानी जब स्टैंडिंग कमेटी बनी थी और जब वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई उसमें उसने सिर्फ 6 दिन ही लगाए। उस समय विलियम मैन्सफील्ड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। उन्हें लॉर्ड संदरस्टड भी कहा जाता है। तो रिपोर्ट तुरंत ही उनके पास भेजी गई। उन्होंने हालात की नजाकत को समझा और बिना किसी देरी के वायसराय लॉर्ड एल्गिन को एक टेलीग्राम भेजा। उस टेलीग्राम में उन्होंने बताया कि महामारी भारत पहुंच चुकी है। इसके बाद पूरी सरकार के सभी महकमे सक्रिय हो गए। हालांकि इस सक्रियता की वजह से समस्या कम होने के बजाय कई जगह पर बढ़ गई। सरकार की सक्रियता से समस्या कैसे बढ़ गई इसकी चर्चा हम करेंगे कुछ एपिसोड के बाद। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये महामारी भारत तक पहुंची कैसे और फिर ये आई कहां से। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो, आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हो तो YouTube पर अतीत द पास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वहाँ पर आप अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसमें आपको क्या कमी नज़र आई। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम, हमारे एपिसोड अब इंस्टाग्राम पर भी डाले जा रहे हैं, यानी आप हमसे IGTV पर भी जुड़ सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।